सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे उठ गए भाई। मौसम बिल्कुल ओके है, धीमी धीमी धूप भी निकल आई है, सूर्य देवता निकल चुके हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश का कोई रुझान नहीं है। तो आइए चलते हैं दोस्तों दुकान की तरफ करते हैं प्रस्थान। सबसे पहले उठाते हैं अपनी दुकान की चाबी और चलते हैं दुकान की तरफ। अब खोलते हैं अपनी दुकान। शटर उठा दिया है भाई, अब करते हैं कांच को अनलॉक। कांच को अनलॉक कर चुके हैं, अब करते हैं कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री। सबसे पहले करेंगे लाइट और फैन को ऑन। तो ये हुमस काफ़ी ज़्यादा हो रखी है दुकान के अंदर और अंधेरा भी है। लाइट और फैन ऑन हो चुका है। अब करेंगे दोस्तों अच्छी सी दुकान की साफ़ सफाई, क्लीनिंग। अब बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। तभी डॉग भी पहुंच गया था भाई दुकान पे। तो फिर सबसे पहले डॉग के लिए लाते हैं रोटी, उसको सुबह सुबह अपना भोजन कराते हैं डॉग का भाई। डॉग को करा दिया भाई सुबह सुबह उसका ब्रेकफास्ट। अब चलते हैं दुकान की तरफ वापस। के बाद भाई अपनी सुबह की सैलड पहुंच चुकी है। सैलड के साथ लेते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट का एंजॉय, साथ साथ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में रोज़ सुबह सुबह कोई ना कोई सनसनीखेज खबर सामने आती रहती है दोस्तों। उसके बाद टॉल लेके अपन चल पड़े हुए नहाने के लिए। अब नहा के मिलते हैं आपको दोस्तों दुकान पे। उसके बाद मैं वही रेडी हो गए, नहा धो के अपना पहुंच गया शॉप पे। अब दुकान पे अपनी जोत बत्ती करेंगे, पूजा कार्य करेंगे, प्रभु के सामने अरदास लगाएंगे कि दुकान अच्छी चले, आप सभी कुशल मंगल रहो, सबका जीवन मंगल में व्यतीत हो। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे आज के व्लॉग में। तो बाद वही दुकान में पूजा अर्चना कार्य को मैंने पूर्ण कर दिया था। अब चलते हैं दुकान में आगे की तरफ। फिर उसके बाद दोपहर 11 बजे भौमिक भैया का दुकान पर आगमन हो चुका था। कुछ हसीन पल अपने छोटे भाई के साथ व्यतीत किए। उसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास नियमित रूप से रोज़ की तरह अपने खाने की थाली अपनी टेबल पर आ चुकी थी। तो सबसे पहले दूसरे फ़ोन को उठाकर उसमें अजित राड के पेज को सर्च करके अजित राड के व्लॉग के साथ खाने का मजा लिया। उसके बाद 3 बजे पुत्री अपनी दोपहर की निंद्रा की नैप लेकर दुकान पर पहुंच चुकी थी। कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद एक बच्चे का दुकान पर आगमन हो चुका था, जो कि गली में अपने मित्रों संग खेल रहा था। फिर उसके पैर पर काफ़ी ज़्यादा घाव था, क्योंकि उसके पैर में एक टाइल का कोना लग गया था, जिसकी वजह से पैर में काफ़ी ज़्यादा जख्म आ गया था। सबसे पहले जख्म की अच्छे से क्लीनिंग की। जख्म की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर बेटाडीन लगाकर उसके पैर की अच्छे से ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग करने के बाद उसकी कोने वाली उंगली पर पैर की चोट लगी थी, तो उस वजह से थोड़ी सी माइक्रोपोर लगानी पड़ी, ताकि बैंडेज अच्छे से खुले ना और अच्छे से बच्चा खेल सके, कूद सके, क्योंकि बच्चा रुकने वाला तो है नहीं। फिर अच्छे से उस बच्चे की ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग करने के बाद उसको उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ, जो कि जख्म भरने की दवाई देने की आवश्यकता थी, तो उसको दवाई दी। फिर शाम को एक और कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दुकान के रैक से कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन लेकर उस कस्टमर को दी। फिर उस कस्टमर को सभी मेडिसिन की डोज के बारे में समझाया। उसके बाद साथ साथ सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की गई। एक्सपायरी चेक करने के बाद उसको सारी दवाइयों के बारे में बताने के बाद उनको कैलकुलेट करके दवाइयों के पैसे बताए। उन्होंने पैसे दिए और अपने बचे हुए पैसे लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर शाम को कुछ समय अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किया था। आप देख सकते हैं भौमिक और मुकुल भैया ऑलरेडी दुकान पर विराजमान है। फिर शाम को कुछ हसीन पल अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किया। दोस्तों व्लॉग को अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ताकि हम कंटिन्यूसली आपके लिए एक से एक बेस्ट व्लॉग ला सकें। फिर शाम को रिमझिम बरसात शुरू हो गई थी और मौसम काफ़ी हसीन हो चुका था। धीरे धीरे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और गली बिल्कुल समुद्र में यानी नदी तालाब में बदल चुकी थी। फिर मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।